हमारा चैप्टर 12 चल रहा था भाई। चैप्टर 12 किया था। चैप्टर 12 की मैं आपको एक बार क्वेश्चन बता रहा हूँ कैसे करेंगे। मैं कल चैप्टर 1 शुरू कर दूंगा। तो चैप्टर 12 था अवकल समीकरण। अवकल समीकरण का एक क्वेश्चन 6 नंबर का आता है अथवा में। इस बार बोर्ड ने कोई अथवा नहीं दिया, 3-3 के 2 क्वेश्चन दे दिए। लेकिन अवकल समीकरण को पहचान के हल करना है, ये नहीं पता लगा कि कहाँ है। तो मैं आपको सीधे ही बता रहा हूँ, कोई सी भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन dy/dx इज इक्वल टू x 2 log x प्लस 1 अपॉन साइन y प्लस y cos y। अब हमें पता नहीं कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, लेकिन आपको जो चेक करना है वो ये है कि फंक्शन को dy/dx के लिए सॉल्व कर दिया। ऑलरेडी हो रखा है, तो dy/dx के लिए फंक्शन सॉल्व है। dy/dx के लिए सॉल्व हो तो देखिए चर पृथक हो रहे हैं क्या, x वाले सभी पद दे रहे, y वाले हैं। ये चर पृथक्करण के रूप का है। कौन से रूप का है? चर पृथक्करण के रूप का। तो चर पृथक्करण करने के लिए क्या करेंगे? चर पृथक करने पर, चर पृथक करने पर, चर का मतलब है dx के साथ तो x वाले पद और dy के साथ y वाले पद। तो ये चर पृथक कर रहे हैं, तो देखो ये तो इधर आ गया साइन y cos y dy इज इक्वल टू x 2 log x प्लस 1 dx। अब यहाँ इंटीग्रेशन साइन y dy प्लस इंटीग्रेशन y cos y dy इज इक्वल टू x, इसको लिख सकते हैं log x स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है log x स्क्वायर प्लस 1 dx। इसको तो एज इट इज रखिए। अब यहाँ इंटीग्रेशन का सवाल आ गया, चैप्टर 9 आ गया। अब तो y cos y dy इक्वल टू x log x स्क्वायर dx प्लस x dx। तो देखिए इसको सब्स्टिट्यूशन से करेंगे और इसको बाई खंड से समाकलन, खंड से समाकलन से आइलेट ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, इसको एज इट इज रखें। ये नवा चैप्टर चल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन बाई एज इट इज रख लो, या चाहो तो इनटू 1 करके इसको एज इट इज रख लो। दोनों में से एक का इंटीग्रेशन करना, दूसरे का मिल जाएगा। अगर ये इनटू 1 करके ये सेकंड फलन फर्स्ट फलन माने तो ये आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो साइन बाई को मैं रख रहा हूँ एज इट इज, प्लस बाई पार्ट खंड से समाकल फर्स्ट फंक्शन बाई इंटीग्रेशन ऑफ कॉस बाई डी बाई माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ बाई इंटीग्रेशन ऑफ कॉस बाई डी बाई का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू, इसमें देखिए क्या मानेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर को टी माने, लेट
एक्स स्क्वायर को टी माना तो 2x dx इज इक्वल टू डी टी और x dx इज इक्वल टू हाफ डी टी। ये परिवर्तित रूप हो गया इसका हाफ log t dt प्लस x dx। इसको भी इंटू 1 करके फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो ये देखिए अब आगे साइन बाई डी बाई प्लस बाई कॉस बाई का इंटीग्रेशन साइन बाई माइनस बाई का 1, बाई का क्या हो जाएगा, बाई का तो 1 साइन बाई डी बाई इज इक्वल टू 1/2 फर्स्ट फंक्शन log t इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log t 1 dt का होल dt और प्लस इंटीग्रेशन x dx। तो ये देखो ये दोनों कैंसिल हो गए। इंटीग्रेशन ऑफ साइन बाई डी बाई प्लस बाई साइन बाई माइनस साइन बाई डी वाई इज इक्वल टू 1/2। इसका हो गया टी log t माइनस log t का 1/t t dt प्लस x dx। ये दोनों कैंसिल, बाई साइन बाई इज इक्वल टू 1/2। टी की वैल्यू रख दें, टी किसको माना हमने, एक्स स्क्वायर को। तो एक्स स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर, अरे 1 रह जाएगा, 1 dt प्लस x dx। तो बाई साइन बाई इज इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1/2। यहाँ तक ये भाई इसके साथ माइनस के 1/2 इसका टी प्लस इंटीग्रेशन एक्स dx। टी की वैल्यू क्या है, इसका भी इंटीग्रेशन कर दो, x का हो जाएगा x² 2 प्लस सी। तो बाई साइन बाई इज इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर और माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस x²/2 प्लस सी। ये दोनों कैंसिल और बाई साइन बाई इज इक्वल टू, इसको ले जाएगा 2 1/2 x² 2 log x प्लस सी। 2 से 2 कैंसिल, तो बाई साइन बाई x² log x प्लस सी। बाई साइन बाई, मैं इसका आंसर चेक कर रहा हूँ, बाई साइन बाई x² log x प्लस सी, यही आंसर है भाई। तो हमने कुछ नहीं किया डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, सिर्फ आपको ध्यान रखना है उनके टाइप्स कितने प्रकार के हैं और उसकी पहचान अगर डायरेक्ट कर सकते हो बहुत बढ़िया है। नहीं तो आपका काम क्या होना चाहिए, dy/dx के लिए सरल करो, अगर चर पृथक हो रहे तो चर पृथक्करण से कर दो, या चर पृथक्करण में बदले जा सकने वाला रूप है तो उससे करिए। समघाती है तो समघाती की पहचान आपको पता है ही, और बदलने वाला यानी dy/dx के लिए सॉल्व करके ही हो सकता है। हमने इसको dy/dx के लिए ऑलरेडी सॉल्व था। तो देखा कि x वाले पद एक साथ है, y वाले एक साथ है, तो चर पृथक हो रहे। तो चर पृथक कर दिए, y के पद dy के साथ, x वाले पद सभी x के साथ dx के साथ। ये y साइन बाई dy और y कॉस बाई dy। अगर हम इसको करेंगे तो प्राप्त हो जाएंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा।
या इसको इंटू 1 करके इसको छोड़ देना था, दोनों को करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो बाई कॉस वाई को किया, इसको ऐसे रखा, तो फर्स्ट और सेकंड खंड से समाकल लगा दिया। यहाँ ये लॉग एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटू एक्स कर दिया, कॉस एक्स स्क्वायर को टी माना, 2x dx, तो 1/2 क्या हो गया, 1/2 log t dt प्लस एक्स डी एक्स। अब log t के लिए हमने इंटू 1 कर दिया, ये तो हो गई। यहाँ इंटू log t इंटीग्रेशन, ये बाई पार्ट्स वही खंड से लगाया, यहाँ खंड से समाकलन, इसको यहाँ भी कर सकते थे सीधे ही, मैंने लास्ट में जाके किया है और हमारा आंसर आया बाई sin बाई बराबर एक्स स्क्वायर log x प्लस सी। तो पहचानना है फलन जो अवकल समीकरण है वो किस रूप का है। अवकल समीकरण का रूप पहचानने के लिए आप उसे dy/dx के लिए सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे चर पृथक हो रहे हैं या चर पृथक्करण में बदले जा सकने वाला है या समघातीय है, समघातीय में बदले जा सकने वाला, या रैखिक अवकल समीकरण और बर्नौली समीकरण। और बता रहा हूँ बगैर एक्सरसाइज के करने पर बगैर एक्सरसाइज के देख के आपको क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। ये dy/dx इज इक्वल टू 1/x माइनस y प्लस 1। अब देखिए कहीं भी समघाती तो ही नहीं, चर पृथक हो नहीं रहे, dx के साथ अकेला x नहीं जा सकता, y के साथ dy के साथ y नहीं जा सकता। समघाती भी नहीं है, समघातीय नहीं है क्योंकि इसकी शून्य घात है, इसकी 1 घात है, ऊपर की शून्य घात है। और रैखिक अवकल समीकरण का रूप होता है dy/dx प्लस py बराबर q और dx/dy प्लस p डैश x बराबर q डैश। किसी रूप में नहीं है, तो ये चर पृथक्करण में बदले जा सकने वाला है। यह माना x माइनस वाई को हमने क्या मान लिया, b भी मान सकते हैं। अब यहाँ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब x के सापेक्ष है तो x का तो 1, y का dy/dx और t का dt/dx। किसकी वैल्यू निकालनी है मैं dy/dx की, तो इसका पक्षांतरण कर दिया तो 1 माइनस dt/dx इज इक्वल टू dy/dx। 1 माइनस dt/dx बराबर dy/dx। तो याद रख दें, इसलिए 1 माइनस dt/dx बराबर इसको क्या माना है t, 1/t प्लस 1। अब ये चर क्या हो जाएंगे t और x, 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, ये आ गया माइनस dt/dx इज इक्वल टू 1/t। अब ये बिल्कुल t dt के साथ जा सकता है। तो चर पृथक करने पर, चर पृथक चर हो गया x और t करने पर कांस्टेंट को भी चर मानेंगे। तो ये देखो इधर आ रहा है, तो इधर इसको ले जाएं तो t dt इज इक्वल टू माइनस dx, dx उड़ाओगे माइनस को उधर लेंगे कहीं भी, तो इंटीग्रेशन ऑफ t dt माइनस 1 dx, t का t के सापेक्ष t²/2 माइनस x प्लस सी, तो t² इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 2c। t की वैल्यू क्या है, पुट t इज इक्वल टू x माइनस वाई, x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू c, या c इज इक्वल टू 2c1।
देखें आंसर, टू एक्स प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर सी। किताब में आंसर शीट में यह बराबर 0 लिखा हुआ है, जो पॉसिबल नहीं है। 0 नहीं होगा, कांस्टेंट होगा। तो x माइनस वाई का स्क्वायर 2x बराबर सी। तो पहचाना आपने, यहाँ पर चर पृथक नहीं हो रहे थे और न ही समघाती है, रेखिक नहीं है, तो इसको चर पृथक में बदलने वाला। तो x माइनस वाई को माना हमने t, x के सापेक्ष अपकरण, x का x के सापेक्ष हो गया 1, y का dy अपॉन dx, t का dt अपॉन dx, dy अपॉन dx से सरल किया तो पक्षांतर कर देगा। 1 माइनस dt अपॉन dx बराबर dy अपॉन dx और d1 माइनस dt अपॉन dx बराबर 1 अपॉन t प्लस 1। dy अपॉन dx से जगह रख दिया 1 माइनस dt अपॉन dx 1 अपॉन t प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, माइनस dt अपॉन dx बराबर 1 अपॉन t, चर पृथक कर दिए, t dt माइनस dx, t dt का इंटीग्रेशन माइनस 1 dx, टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस c1, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2c1 को नया कांस्टेंट नाम दे दिया, t का मान रख दिया x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो 12वां चैप्टर केवल और केवल आपका समीकरण को पहचानने पर डिपेंड करता है। और देखिए अब जैसे ये x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स डी वाई अपॉन डी। अब इसमें आपको सबसे पहले तो इनवर्स हटा देना है, साइन इनवर्स। तो ये अगर इनवर्स हटेगा तो साइन इधर आ जाएगा, तो क्या हो गया, साइन x प्लस वाई बराबर डी वाई अपॉन, बताओ भाई चर पृथक्करण वाला हुआ कि नहीं, कैसा हो गया ये, चर पृथक्करण में बदले जा सकने वाला। अभी चर पृथक नहीं हो रहे, चर पृथक नहीं हो रहे तो चर पृथक्करण वाला ही है। तो माना x प्लस वाई इज इक्वल टू बी लिख सकते हो, t लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो, और x के सापेक्ष अवकलन x का x के सापेक्ष 1, y का डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी टी अपॉन डी एक्स, इसलिए डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 1, डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 1। और ये क्या हो जाएगा अब यहाँ, तो ये हो गया साइन टी, एक्स प्लस वाई बराबर टी रख दिया, डी वाई अपॉन डी जगह डी टी माइनस 1, डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 1, पक्षांतर कर दें, 1 प्लस साइन टी डी टी अपॉन डी एक्स। अब ये चर पृथक्करण, चर पृथक करने पर हो रहा है कि नहीं, ये हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस साइन टी डी टी, 1 प्लस साइन इनवर्स को साइन एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स डी टी माइनस 1, और ये ज़रा है तो 1 प्लस साइन टी। क्वेश्चन क्या है, साइन एक्स प्लस वाई, सही किया, एक्स प्लस वाई को टी माना, 1 डी वाई अपॉन डी एक्स डी टी, तो डी टी माइनस डी एक्स रख दिया, 1 प्लस साइन टी। अब इसको इंटीग्रेट करना है भाई, ये देखो, तो इंटीग्रेशन 1 डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस साइन टी डी टी, ये पिछले चैप्टर में कर चुके हैं अपन। इसको 1 माइनस साइन टी से मल्टीप्लाई कर दिया,
अंश और हर को 1 माइनस साइन टी से मल्टीप्लाई किया तो ये तो हो गया 1 dx 1 माइनस साइन टी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी टी 1 dx 1 माइनस साइन टी अपॉन 2 ये कॉस स्क्वायर टी 1 dx 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी माइनस साइन टी कॉस स्क्वायर टी, डिवाइड कर दिया अलग अलग तो 1 dx ये हो गया सेक स्क्वायर टी डी टी माइनस, देखिए साइन अपॉन कॉस, कॉस स्क्वायर है तो साइन अपॉन कॉस तो tan और 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा सेक, तो सेक टी tan टी डी टी एक्स का 1 का x के रेस्पेक्ट x इज इक्वल टू tan टी माइनस सेक टी प्लस सी, टी क्या माना हमने, टी माना x प्लस वाई, तो ये लगा दो बस x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई x इज इक्वल टू tan x प्लस वाई माइनस सेक x प्लस वाई प्लस सी, ये इसका आंसर है। तो अवकल समीकरण को पहचान के सॉल्व करोगे तो आपको रटने जैसा कुछ नहीं है। और ये क्वेश्चन नंबर x बराबर tan x प्लस वाई माइनस सेक x प्लस वाई प्लस सी, तो पहचानना पड़ेगा। और अवकल समीकरण बिल्कुल सिंपल सा मामला है, अगर समझ गए तो, समझना आपका काम है, समझाना मेरा काम है।